जोहार साथियों, सक्सेस की पॉइंट में आपका स्वागत है। झारखंड पुलिस सह उत्पाद सिपाही बैच के ये आपका चौथी टेस्ट सीरीज है। इस सीरीज में 10 महत्वपूर्ण झारखंड रिलेटेड प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न रिलेटेड की पॉइंट्स को भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि इन प्रश्नों के रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में कोरवा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो ऑप्शन 1 में जो है कोडरमा, ऑप्शन 2 हजारीबाग, ऑप्शन 3 पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन 4 में है पलामू। तो आपका जो कोरवा जनजाति है, ये कोरवा जनजाति आपका पलामू में पाया जाता है। ये प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ये जो कोरवा जनजाति है ये पलामू में पाया जाता है। इन प्रश्न के की पॉइंट्स। इस जनजाति की अधिकतम एकाग्रता इस जिले के बोको थाना में है। यह जनजाति कलेरियल जनजाति से जुड़ी हुई है और ये मुंडा और संताल की तरह अपनी आजीविका कमाते हैं। यह जनजाति उपजनजातियों में विभाजित है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी कोरवा बिखरे हुए रूप में फैला हुआ है, जबकि देहा कोरवा मैदानी क्षेत्रों में रह रहा है। कोरवा लोग अपने गोत्रों के बीच विवाह करते हैं, जैसे कि अन्य जनजाति करते हैं। उनमें विधवा विवाह भी प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किन दो नदियों के संगम में स्थित है? ऑप्शन 1 बराकर नदी और खरकई नदी के बीच, ऑप्शन 2 खरकई और दामोदर नदी, ऑप्शन 3 मौराक्षी नदी और दामोदर नदी, ऑप्शन 4 में स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आपका स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम में स्थित है। इन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका आंसर। इन प्रश्न का की पॉइंट्स। इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा ने जमशेदजी टाटा समूह के हिस्से के रूप में की थी। यह 1910 में पूरा हुआ, लेकिन उत्पादन 1911 में शुरू हुआ। संयंत्र जमशेदपुर में स्थित है। यहाँ रॉड गार्डन, रेलवे व्हील, रेलवे लाइन, स्लेब और स्लीपर्स निर्मित हैं। यह निजी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संयंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। बोकारो को किस वर्ष जिले का दर्जा दिया गया है? तो बोकारो जिले जो है इनको दर्जा मिला है 1911। ऑप्शन 4 में जो आपको दिख रहा है 1991 में बोकारो जिले को दर्जा मिला है। इन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। इन प्रश्नों के रिलेटेड जो की पॉइंट्स आते हैं उस की पॉइंट्स को भी हम लोग देखते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है और वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल क्रमशः हेमंत सोरेन, और ये आपका पहला था इसलिए यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू लिखा हुआ है, लेकिन राज्यपाल अभी द्रौपदी मुर्मू यहाँ नहीं है। वर्तमान में राज्यपाल आपका संतोष गंगवार हैं। बोकारो जिले को वर्ष 1991 में एक उपखंड बनाकर बनाया गया था, जिसमें धनबाद जिले के 2 ब्लॉक और गिरिडीह जिले के 6 ब्लॉक शामिल हैं। यह भारत में सबसे अधिक औद्योगिकीकृत क्षेत्रों में से एक है। जिले का कुल क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर है। इसका घनत्व 720 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह जिला समुद्र तल से 200 से 546 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो क्षेत्र अब बोकारो जिले का हिस्सा बन रहा है वह मुख्य रूप से कोलार जाति के लोगों द्वारा बसा हुआ था। वर्ष 1966 में भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी थी। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें धान, बाजरा और दलहन है। जिले की मुख्य नदी दामोदर नदी है और यह अपने सहायक नदियों जैसे गरमा और परगा के साथ बहती है। इस जिले में पाई जाने वाली मिट्टी लेटराइट और रेतीली होती है। यह कोयले में समृद्ध है क्योंकि संपूर्ण बेरमो फुसरो कोयला फाइल क्षेत्र इसी जिले में स्थित है। टैंक सिंचाई जिले में सबसे लोकप्रिय है। सोवियत संघ रूस के
सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में चौथा एकीकृत इस्पात संयंत्र यानी बोकारो स्टील प्लांट वर्ष 1965 में शुरू किया गया था। ये झारखंड के सबसे स्वच्छ जिले में से एक है। स्टील की दिग्गज कंपनी आर्सेलरमित्तल जिले में 12 मिलियन टन का ग्रीनफील्ड प्लांट स्थापित करना चाह रही है। प्रसिद्ध स्थान गरगा बांध, पारसनाथ हिल्स, रजरप्पा मंदिर, बोकारो इस्पात पुस्तकालय, पुमपुंग की आश्रय, चास सिटी पार्क, साई बाबा संस्थान, बोकारो का सिटी सेंटर, अयप्पा मंदिर, बुद्ध विहार, गायत्री मंदिर और राम मंदिर। मोहन कुमार मंगलमय स्टेडियम और सेनापति क्रिकेट स्टेडियम जिले में स्थित है। जिले की औसत साक्षरता दर 84.87% है, जो राष्ट्रीय औसत 74% से अधिक है, जिसमें पुरुष साक्षरता 93% और महिला साक्षरता 79%। इसका पहला मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी विस्फोटक फैक्ट्री बोकारो जिले के गुरमिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में किस स्थान को छोटानागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 बोलकारो, ऑप्शन 2 नेतरहाट, ऑप्शन 3 रांची, ऑप्शन 4 में है जमशेदपुर। इन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 नेतरहाट को छोटानागपुर की रानी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन प्रश्नों के रिलेटेड की पॉइंट्स। झारखंड के लातेहार जिले में हिल स्टेशन नेतरहाट स्थित है। नेतरहाट को छोटानागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है। नेतरहाट का क्षेत्र यूकेलिप्टस, साल, केंदू और महुआ के पेड़ों से आच्छादित है। यह झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 156 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जिसे झरनों के शहर के रूप में जाना जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु के दौरान अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। नेतरहाट विद्यालय एक आवासीय पब्लिक विद्यालय है, जिसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और उस समय वर्तमान राज्यपाल था श्री CP राधाकृष्णन। छो झारखंड का शास्त्रीय नृत्य है। राज्य खनिज संसाधनों जैसे ग्रेफाइट, लौह इस्को, चूना पत्थर, कोयला, अभ्रक आदि से समृद्ध है और यह भारत के कुल खनिज संसाधनों का 40% हिस्सा है। भारत में पहला नियोजित औद्योगिक शहर झारखंड में जमशेदपुर है और यह शहर भारत की औद्योगिक राजधानी है और इसे भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। झारखंड में धनबाद भारत को कोयला राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा झंडा जो 493 फीट ऊंचा है वो रांची में है और यह भारत के सबसे ऊंचे झंडे स्तंभ के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, किस पहाड़ी को मोरावती पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 गोवर्धन पहाड़ी, ऑप्शन 2 टेगोर पहाड़ी, ऑप्शन 3 लोसाई पहाड़ी, ऑप्शन 4 में है राजगीर पहाड़ी। तो इन प्रश्नों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 टेगोर पहाड़ी। इन प्रश्नों के रिलेटेड की पॉइंट्स। पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ। रांची पहाड़ी झारखंड के रांची में पसंदीदा दर्शनीय स्थलों में से एक है। रांची पहाड़ी के शिखर पर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थान है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है और झारखंड में दुमका के रास्ते में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी को श्री समेत शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। और ये जो टेगोर पहाड़ी है जिसे मोरावती पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, मोरावती रांची झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, झारखंड के सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई कितनी है? तो इन प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन 1 में दिए 200 से 3000 मीटर, 2 में 100 से 2000 मीटर, ऑप्शन 3 में है 500 से 800 मीटर, ऑप्शन 4 में 800 से 1100 मीटर। 3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी 800 से 1100 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों के रिलेटेड की पॉइंट्स। झारखंड में सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई 800 से 1100 मीटर है। राज्य में 4 अलग अलग पठारों की एक श्रृंखला है। प्रत्येक पठार निकटवर्ती पठार से एक अलग ऊंचाई पर है। पश्चिमी रांची पठार झारखंड का सबसे ऊंचा पठार बनाता है। यह दक्कन लावा और अपक्षय के परिणाम से बना है। रांची पठार ग्रेनाइट और गेनेसिस
से बना है और यह समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर है। सबसे छोटा नागपुर पठार समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर है। कैमूर और राजमहल पठार समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊपर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चतरा को एक अलग जिला बनाया गया था? चतरा को, तो इन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 1991। इन प्रश्न का सही उत्तर 1991 हो जाएगा। की पॉइंट्स की ओर अगर देखा जाए तो चतरा जिला झारखंड राज्यों के 24 जिलों में से एक है। 29 मई 1991 को हजारीबाग जिले से अलग होने के बाद चतरा को एक अलग जिला बनाया गया था। यह हजारीबाग जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह 3706 किलोमीटर वर्ग की कुल दूरी को कवर करता है। जून 2021 तक वर्तमान जिला आयुक्त जितेंद्र कुमार सिंह थे और संसद सदस्य सुनील कुमार सिंह थे। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 10,42,886 थी, जो लगभग एक अमेरिकी राज्य रोड आइलैंड साइप्रस के राष्ट्रों के बराबर थी। जनसंख्या घनत्व 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जिले की साक्षरता दर 65.4% है और जिले का लिंग अनुपात 951 महिला प्रति 1000 पुरुष है। जिला वर्तमान में रेड कॉरिडोर भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिण हिस्सों में क्षेत्रों जो काफ़ी नक्सल माओवादी विद्रोह का अनुभव करता है, ये उसी हिस्से का है। जिले के पर्यटक आकर्षण भद्रकाली मंदिर, कुंडा गुफा, तामसीन अर्थात अंधेरा प्रबल होता है और माँ कलेश्वरी मंदिर है। झारखंड की राजधानी रांची है और वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल अगर देखें तो उस समय क्या था, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री था और आपका द्रौपदी मुर्मू आपका राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में राज्यपाल आपका संतोष गंगवार है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन 1 में जो आपका दिख रहा है 66.41% है। इन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। की पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41% है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98% से कम है। झारखंड राज्य की पुरुष साक्षरता दर 76.84% है और महिला साक्षरता दर 55.42% है, जबकि 2001 की जनगणना में राज्यों में साक्षरता दर 56.56% थी। इस प्रकार 2001 की जनगणना में 2011 में साक्षरता दर 12.8% बढ़ी है। रांची जिले में साक्षरता दर 76.06% है। पाकुड़ जिले की साक्षरता दर न्यूनतम 48.82% है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन 1 सिंहभूम, ऑप्शन 2 घाटशिला, ऑप्शन 3 कोडरमा, ऑप्शन 4 में है लोहरदगा। इन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 में जो है लोहरदगा। लोहरदगा में आपको बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका आंसर। इन प्रश्नों के रिलेटेड की पॉइंट्स, लोहरदगा जिले वर्ष 1983 में रांची जिले से बनाया गया था। इसका नाम इसके प्रशासनिक मुख्यालय लोहरदगा के नाम पर रखा गया है। जिले का कुल क्षेत्रफल 1490.80 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 4,61,790 है, जो जनसंख्या का घनत्व 310 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह झारखंड राज्य का सबसे कम आबादी वाला जिला है। राज्य की साक्षरता दर 68.29% है और लिंगानुपात 985 महिला प्रति 1000 पुरुष है। इस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिले में पाए जाने वाले अन्य खनिजों में फेल्डस्पार, चाइना क्ले और फायर क्ले है। जिला वर्तमान में लाल कॉरिडोर भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में क्षेत्र जो काफ़ी नक्सली माओवादी विद्रोह का अनुभव करता है का हिस्सा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर देखें तो झारखंड की राजधानी रांची है, जिसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। झारखंड मुख्यमंत्री उस टाइम देखिए, जिस टाइम का बात हो रहा है उस टाइम चंपाई सोरेन भी मुख्यमंत्री थे कुछ दिन पहले। फिर से कौन हो गया था आपका हेमंत सोरेन। नेक्स्ट चौथी बार की शपथ ली है हेमंत सोरेन जी। नेक्स्ट आपका जो लास्ट प्रश्न है
10 झारखंड में कांके बांध डैश के पास स्थित है। तो कांके बांध आपका ऑप्शन 4 जो गोंडा की पहाड़ियाँ ये कांके बांध गोंडा की पहाड़ियाँ में स्थित है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 4। इन प्रश्न का की पॉइंट्स। रांची के उत्तर से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ से शहर की 1/4 आबादी को पेयजल की सुविधा प्रदान की जाती है। यह एक पिकनिक स्थल है जहाँ लोग नए साल के दिन दूर दूर से मनोरंजन के लिए आते हैं। झारखंड के नए बजट में कांके बांध में एक पार्क के सौंदर्यीकरण और विकास का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में यहाँ विजन टावर विकसित किया जा रहा है और वनीकरण किया गया है। कांके बांध पर सूर्योदय देखना एक सुंदर अनुभव है। आज का क्लास यही लास्ट है, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपका क्लास आते रहेगा और पहले ही आपको क्लास मिल जाएगा।